डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं हूं जसवीर कौर। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। अपने कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर अपने लेके चल रहे हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, जिनका अपने सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले अपने जो बेस लेके चले थे वो था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और ये टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्लास के अंदर अपनों ने लिया था sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक, ये टॉपिक भी अपना हो चुका है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। और इन यौगिकों के अंदर अपने लेके चलते हैं वाइनिलिक हैलाइड को। वाइनिलिक हैलाइड उन कंपाउंड्स के लिए मेनली अपने यूज करते हैं जिनमें कम से कम अपने पास 2 कार्बन है। अब दोनों कार्बन की अगर मैं वैलेंसी कंप्लीट कर देती हूँ तो उस कंडीशन में ये जो कार्बन एटम है ये sp2 संकृत अवस्था के अंदर है, और ये वाला जो कार्बन एटम है ये भी sp2 संकृत अवस्था के अंदर है। हाइब्रिडेशन इसका sp2 है। रीजन उसका आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्योंकि ये जो कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है ये 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अटैच है, और यहाँ पे यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई है। मतलब कहने का कि ये जो कार्बन एटम है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण sp2 संकृत अवस्था में है, और इसी प्रकार ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 संकृत अवस्था के अंदर है। अब अगर अपने क्या करते हैं कि चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कर देते हैं और उस हाइड्रोजन एटम की जगह पे किसी भी हैलोजन को अगर अपने यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है किसका, वाइनिलिक हैलाइड का। मतलब हमारा हैलोजन एटम sp2 संकृत कार्बन के साथ में अगर अटैच है तो उसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, वाइनिलिक हैलाइड। लेकिन अगर मान लो कि अपने इसकी जगह ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हैलोजन। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 है, इस कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे 4 है। मतलब ये कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है, ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 संकृत अवस्था के अंदर है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है किसका, वाइनिलिक हैलाइड का। ठीक है। अगर हम मान लो सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन ना लेकर के अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है जिसमें कोई भी 2 कार्बन है उनके बीच में मैं डबल बॉन्ड ऐड कर देती हूँ। जैसे कि ये जो दोनों कार्बन है यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड। ठीक है। अब अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को आपको ओपन नहीं करना था तो देखो ये वाला जो यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर जो कार्बन है इसका मतलब ये 1 और 2 ये 2 सिग्मा बॉन्ड तो है, 2 इसके साथ में अटैच है कौन, हाइड्रोजन एटम। सेम वही कंडीशन यहाँ है, किस कार्बन के साथ में भी अटैच हैं 2 हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन के साथ भी अटैच हैं 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी अटैच हैं 2 हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये वाले जो कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है इनमें ये वाला जो कार्बन है ये 1 हाइड्रोजन के साथ बाइंड है, इसी तरीके से ये भी जुड़ा हुआ है 1 हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है। तभी तो देखो वैलेंसी 4 कंप्लीट होएगी ना, 1 2 3 और 4 सेम इसी तरीके से इस कार्बन की। लेकिन यहाँ जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और यहाँ जो कार्बन है वो भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये कार्बन sp2 संकृत अवस्था के अंदर है, उसी तरीके से ये जो कार्बन है ये भी sp2 संकृत अवस्था के अंदर है। तो चाहे अपने इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दें और इसकी जगह पे ऐड कर देते हैं किसी हैलोजन एटम को, और या फिर अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो अपने इस हाइड्रोजन को रिमूव करके भी अगर अपने यहाँ जोड़ देते हैं किसको, किसी हैलोजन एटम को, तो उस कंडीशन में ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका, वाइनिलिक हैलाइड का। क्यों? क्योंकि अपनों ने कंडीशन क्या ली कि कम से कम 2 कार्बन एटम जिनके बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने का मतलब कि हमारा जो कार्बन है वो sp2 संकृत अवस्था के अंदर होना चाहिए और उस sp2 संकृत कार्बन के साथ में कोई हैलोजन एटम यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पे हमने फुलफिल कर दी। अब इसको ऐसे देखने में और सा लग रहा है तो इसको मैं अगर समराइज कर दूं, छोटा कर दूं, तो उस कंडीशन में अपने बना सकते हैं और यहाँ लगा दो चाहे हैलोजन, चाहे यहाँ लगा दो हैलोजन। ठीक है। लेकिन यहाँ 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 या फिर यहाँ अपने हाइड्रोजन यहाँ अपने हैलोजन नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये अपने पास एग्जांपल हो जाते हैं किसके, वाइनिलिक हैलाइड के।
तो ये अपना एक पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है किसका, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के वर्गीकरण का। तो इसमें अपनों ने 3 बेस लिए। पहला अपनों ने लिया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, सेकंड अपनों ने लिया sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक, और थर्ड अपनों ने लिया sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। इन 2 के बारे में अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वाली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें अपनों ने अब तक जितना मैटर कर रखा है वो सारे को अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं। तो अपना टॉपिक है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। लास्ट वाली जो 2 क्लासेस के अंदर मैटर हुआ है, अगर उसको अपने समराइज करें तो एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब एल्केन से आपने क्या बनाया हुआ है, एल्किल बनाया हुआ है। एल्केन जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनमें से अगर अपने हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कर देते हैं तो नया जो ग्रुप बनता है उसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, एल्किल। जैसे कि CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, मीथेन का। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कर देती हूँ तो ये चेंज हो जाता है किसमें, CH3 के अंदर। सेम इसी तरीके से C2H6 जो है ये फॉर्मूला है किसका, एथेन का। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कर देती हूँ तो ये चेंज हो जाता है C2H5, और एक वैलेंसी जो है कार्बन की वो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो इसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, एथिल। यानी कि जो एल्केन है, एल्केन से कोई सा भी आप एल्किल ग्रुप जो बनाओगे आगे, चाहे मैथिल बना रहे हो चाहे एथिल बना रहे हो, तो उसके लिए अपने सिंगल जो टर्म यूज कर सकते हैं वो कौन सी होती है, एल्किल होती है। अब चाहे मैथिल बना चाहे एथिल बना, या अपने प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, इस तरीके से कोई भी अगर अपने एल्किल समूह बना रहे हैं तो उसको अपने शॉर्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, कैपिटल R के द्वारा। अब यहाँ अपनों ने लिखा हुआ है हैलाइड, ठीक है, या लिखा हुआ अपनों ने हेलो, तो ये टर्म जो है यूज होती है किसके लिए, हेलोजन के लिए। और जो हेलोजन है उनको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, कैपिटल X के द्वारा। तो अगर आपने लास्ट वाले बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखे हो तो कई बार अपने से 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, ठीक है। 1 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उनमें तो देखो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का अगर क्वेश्चन आता है कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो उस कंडीशन में अगर आप वहां पे लिख देते हो RX तो भी आपका सही है। नहीं तो दूसरा पैटर्न देखो कि जैसे मैंने ये कहा आपको कि जो एल्केन है, एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन को अगर लेस किया तो उस कंडीशन में आपका जो अपने कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, एल्किल ग्रुप के अंदर। और उस फ्री बैलेंसी के साथ में अगर आप हेलोजन एटम को अटैच कर देते हो तो वो आपका चेंज हो जाता है किसके अंदर, एल्किल हैलाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ अपने यानी कि एल्केन से अपनों ने क्या बनाया हुआ है, एल्किल हैलाइड बनाया हुआ है। तो एल्केन के लिए अपने जनरल फॉर्मूला क्या लेते हैं, CnH2n+2। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और उसकी जगह अटैच कर दिया किसको, किसी हेलोजन एटम को। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है ये भी बन गया किसका, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल सा यानी कि जनरल अपने कहें इंट्रो हो गया किसका, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनों ने किया हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। तो अगर अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की वापस, तो सबसे पहले अपनों ने लिया हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर अपने देखें तो उस कंडीशन में जो अपने एल्किल हैलाइड हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं अपने, या उनको बांट सकते हैं अपने 3 टाइप्स के अंदर, यानी कि वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने पास आ जाते हैं मोनो एल्किल हैलाइड, जो सेकंड है वो अपने पास आ जाते हैं डाई एल्किल हैलाइड, और थर्ड आ जाते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। जो फर्स्ट अपना लिया है मोनो एल्किल हैलाइड, जैसा कि नाम से यहाँ से क्लियर हो रहा है, मोनो का मतलब एक, कौन, हेलोजन एटम। यानी कि यहाँ अपने उन एग्जाम्पल को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिख देती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड है इसके अंदर एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको अपने मेंशन कर सकते हैं किसमें, मोनो एल्किल हैलाइड में। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, जरूरी नहीं क्लोरीन को ऐड करना है आपने,
ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन किसी और, यानी कि जो 3 बच गए, उन तीनों में से भी किसी हेलोजन एटम को अपने यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल हो जाता है किसका, मोनो एल्किल हैलाइड का। और लेना चाहें CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, तो उस कंडीशन में भी एग्जांपल है किसका, मोनो एल्किल हैलाइड का। ठीक है, मतलब हेलोजन एटम की संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब अगर लेके चले अपने डाई एल्किल हैलाइड को, तो उस कंडीशन में नाम से क्लियर है, डाई मतलब कितने हेलोजन एटम, 2। तो जैसे कि मान लो मैंने लिया था CH3Cl, यहाँ मैं एक हाइड्रोजन एटम को और रिड्यूस कर देती हूँ और उसकी जगह पे 2 क्लोरीन एटम को मैं क्या कर देती हूँ, अटैच कर देती हूँ। तो हेलोजन एटम की संख्या यहाँ पे 2 होने के कारण ये एग्जांपल हो जाता है किसका, डाई एल्किल हैलाइड का। अब ये मत सोचना कि मैंने Cl2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर को ओपन करती हूँ तो कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और 2 कौन है, 2 क्लोरीन एटम अटैच हैं। ठीक है, और अगर अपने और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, जरूरी नहीं कि आपके जो हेलोजन एटम है वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उसको एक कार्बन के साथ भी अटैच कर सकते हो या फिर 2 अलग अलग कार्बन के साथ में भी क्या कर सकते हैं, अपने अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है ट्राई एल्किल हैलाइड, और इसके अंतर्गत अगर अपने बात करें तो 3 कार्बन की चेन है, हर एक कार्बन के साथ में अपने किसी हेलोजन एटम को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाता है किसका, ट्राई एल्किल हैलाइड का। वैलेंसी आपको पता है, कंप्लीट करेंगे अपने, और यहाँ आ जाते हैं 2 हाइड्रोजन एटम। सेम कंडीशन जो यहाँ थी वही कंडीशन यहाँ है कि जो 3 हेलोजन एटम है इनको आप अलग अलग कार्बन के साथ में भी अटैच कर सकते हो और इनको आप एक कार्बन के साथ में भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि CHCl3, मैंने क्या किया, यहाँ मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिड्यूस किया और उसकी जगह एक हेलोजन एटम को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ अपनों ने क्या किया कि कार्बन से, यानी कि जो मीथेन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, वहां से हमने 2 हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और उसकी जगह 2 हेलोजन एटम को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ हमने वही मीथेन से 3 हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और उसकी जगह 3 हेलोजन एटम को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो यानी कि ये है मेरे पास कौन, मेथिल क्लोराइड, और ये मेरे पास है मेथिलीन क्लोराइड। तो ये बन गया कौन, मेथिलीडीन क्लोराइड। लेकिन मेथिलीडीन क्लोराइड से इसका जो ज्यादा नाम यूज होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का अपने इसी हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर आगे क्या कहते हैं, अपने स्टडी करेंगे, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का जनरल सा क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड अपने जो बेस लेके चले थे वो था sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। तो इसके अंदर, यानी कि इसके अंतर्गत अपने 2 प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो अपने पास यही आ जाते हैं एल्किल हैलाइड, और जो सेकंड है वो अपने पास आ जाते हैं एलिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड को अगर अपने इस बेस की बात कर रहे हैं कि हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो sp3 संकरित अवस्था के अंदर होना चाहिए, तो उस बेस पर जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनको अपने वापस डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी के अंदर, यानी कि वापस ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं हमारे पास। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हमारे पास आ जाता है 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जो सेकंड है वो आ जाते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और जो थर्ड कैटेगरी है वो आ जाती है किसकी, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ अपने फोकस करेंगे कि हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था के अंदर होना चाहिए। तो अगर अपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड को, तो इसके लिए एग्जांपल अपने पास क्या है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐड कर देती हूँ किसी हेलोजन एटम को। तो उस कंडीशन में देखो
हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था के अंदर है। नेक्स्ट दूसरी बात कि ये जो कार्बन जिसके साथ हमारा हैलोजन एटम अटैच है वो आगे एक ही कार्बन के साथ में अटैच है, तो इसलिए एग्जांपल हो जाता है किसका 1 डिग्री का। और एग्जांपल अगर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये कार्बन भी कितने डिग्री है 1 डिग्री। इन कार्बन को आपने नहीं देखना क्योंकि ये जो दोनों मैथिल ग्रुप हैं ये अटैच है इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। यहाँ ये वाला हमारा जो कार्बन है इसकी जो चौथी संयोजकता है या जो चौथी वैलेंसी है वो ये एक ही कार्बन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। और जब आप इनको क्लासिफाई करते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर, तो उस कंडीशन में अपने इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, यानी कि 2 वैलेंसी तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, तीसरी वैलेंसी ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, तो चौथी जो इसकी वैलेंसी है उसको नेक्स्ट वाला ये जो कार्बन है ये क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एग्जांपल है किसका 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड का। और इंक्रीज करना चाहें तो उस कंडीशन में अपने लिख सकते हैं CH3C, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ ऐड कर देते हैं किसी हैलोजन एटम को। तो वापिस से मैं ये बात कहूंगी कि कंपाउंड बड़ा सारा इसको देख के, बड़ी सारी स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, आपने ये फोकस करना है हैलोजन एटम। हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर है, दूसरा वो नेक्स्ट एक ही कार्बन के साथ में अटैच है। हम इनकी इस कार्बन की बात नहीं कर रहे, ये कार्बन तो आपको पता है कितने डिग्री है, तो 4 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तीसरी इस कार्बन के साथ और चौथी इस कार्बन के साथ में क्या हो रही है फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है इस कार्बन की। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब अपने लेके चलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो इसके अंतर्गत अगर अपने एग्जांपल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 यहाँ अटैच कर देते हैं किसी हैलोजन एटम को, तो वापस वही बात रिपीट करूंगी, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर है, दूसरा कार्बन अटैच है नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ में, तो इसलिए एग्जांपल हो जाता है किसका 2 डिग्री का। नेक्स्ट और एग्जांपल लेना चाहें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ जोड़ देते हैं किसी हैलोजन एटम को, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो उस कंडीशन में भी देखो हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच वो sp3 संकरित अवस्था में, क्योंकि 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, दोनों और 2 कार्बन के साथ में अटैच है, तो इसलिए एग्जांपल हो जाता है किसका 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड का। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसके अंतर्गत अगर अपने बात करते हैं तो एग्जांपल अपने ले सकते हैं CH3C, CH3, CH3 और यहाँ अटैच कर दिया किसको किसी हैलोजन एटम को। या फिर और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो देखो एग्जांपल जितने मर्जी बनाते जाओ, कैसे आप चाहे इन दोनों को कांस्टेंट रख के इस चेन को क्या कर दो इंक्रीज कर दो, या इसको कांस्टेंट करके इन दोनों चेन को क्या कर दो इंक्रीज कर दो, या फिर तीनों को इंक्रीज कर लो, जैसे मर्जी, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इन दोनों को कांस्टेंट रखती हूँ और इसको इंक्रीज कर लेती हूँ इस वाली चेन को, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा CH2 जितनी मर्जी लंबी बढ़ा दो इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ अटैच है बॉन्ड कोई हैलोजन एटम। तो देखो हैलोजन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 संकरण हो गया, दूसरा 1 2 3 कार्बन के साथ में अटैच है, तो एग्जांपल हो गया किसका 3 डिग्री का, ठीक है। यानी कि दोनों कंडीशन क्या हो रही है फुलफिल हो रही हैं। और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो वापस जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस वाले कार्बन की चेन को लॉन्ग कर दो, चाहे इस वाले कार्बन की चेन को लॉन्ग कर दो, एग्जांपल जितने मर्जी बना लो, लेकिन थोड़ा सा आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए, वैलेंसी हमेशा 4 रखनी है। जिस कार्बन के साथ में आप हैलोजन एटम को अटैच करोगे वो आपका sp3 संकरित अवस्था के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है sp3 कार्बन हैलोजन बंध यौगिक में जो फर्स्ट पोर्शन है एल्किल हैलाइड वाला, उसका टाइप्स कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास एल्किक हैलाइड। तो अगर अपने बात करते हैं एलिलिक हैलाइड की, तो एलिलिक हैलाइड के अंदर कम से कम अपनों ने लेके चलने हैं 3 कार्बन, जैसे कि 1 2 3, 2 कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कर दो कंप्लीट, जैसे कि CH2
CH3। लेकिन एलिलिक हैलाइड टर्म उन कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे जिनमें हमारा हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होना चाहिए और नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हैलोजन के साथ और चौथा इस कार्बन के साथ में अटैच है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो खुद तो ये क्या है, खुद तो है ये sp3 संकरित अवस्था के अंदर, लेकिन ये नेक्स्ट जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है ये कार्बन 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण खुद है sp2 संकरित अवस्था के अंदर। तो ध्यान रखना एलिलिक के लिए अपने, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे एलिलिक कार्बन की। तो एलिलिक कार्बन मिनिमम 3 कार्बन के आपके पास चैन, 2 के बीच में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि sp2 और sp3। sp2 के साथ में जो ऐड है कार्बन वो आपका होना चाहिए sp3 संकरित अवस्था के अंदर। तो इस कार्बन को अपने बोलेंगे एलिलिक कार्बन, और उस एलिलिक कार्बन के साथ में आपने ऐड कर दिया किसी हैलोजन एटम को, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, एलिलिक हैलाइड का। ठीक है, अगर और एग्जांपल बनाना चाहें तो उस कंडीशन में देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ ऐड कर देते हैं किसी हैलोजन एटम को। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो गया किसका, एलिलिक हैलाइड का। क्यों? क्योंकि आपने तो कंडीशन फुलफिल कर दी, हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है ये कार्बन आपका sp3 संकरित है और नेक्स्ट जो कार्बन है वो आपका sp2 संकरित है। तो आप दोनों कंडीशन कंप्लीट कर रहे हो, बाकी चैन से आपको क्या लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं और एग्जांपल अगर बनाना चाहूँ तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूँ और उसकी जगह क्या लगा दूँ, कोई मैथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, कोई सा भी समूह लगा दूँ। तो लेकिन फोकस कहाँ है आपका, फोकस यहाँ होना चाहिए कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो आपका sp3 संकरित अवस्था में होना चाहिए, और जो sp3 संकरित कार्बन है वो नेक्स्ट sp2 संकरित कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। मतलब कहने का कि जो एलिलिक हैलाइड हैं अगर अपने इनकी डिटेल स्टडी करते हैं तो दिस इज ऑल्सो 3 टाइप्स, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये जो हमने लिया तो इसमें देखो ये हमारा कार्बन जिसके साथ में आपने हैलोजन एटम को जोड़ा है, तो ये एग्जांपल हो जाता है किसका, 2 डिग्री का एग्जांपल हो गया। और फर्स्ट जो अपने लिया था, यानी कि यहाँ मैंने CH2 लगाया था, तो ये एग्जांपल है किसका, 1 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ अपने मैथिल लगाया। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिड्यूस करके और इसकी जगह भी क्या लगा दूं, कोई मैथिल ग्रुप लगा दूं, तो ये एग्जांपल हो गया किसका, 3 डिग्री का। ठीक है, तो चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन ये इतना ज्यादा अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपके बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बुक की जो लैंग्वेज है सिंपल, वहां से जैसा आपकी बुक के अंदर लाइन है वहीं से सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने पुट हो जाता है। ठीक है, तो टेंशन लेनी नहीं है, जैसे अपना सिलेबस है वैसे अपने टॉपिक कर रहे हैं। अब देखो ये तो आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक वाला। नेक्स्ट अपने पास टाइप आ जाता है जो उन्होंने आज क्लास में जब स्टार्ट की थी तब उन्होंने डिस्कशन किया था। नंबर 3 sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। और इसके अंतर्गत अपनों ने आज वाली क्लास के अंदर पढ़ा था किसके बारे में, वाइनिलिक हैलाइड के बारे में। वाइनिलिक हैलाइड कम से कम 2 कार्बन sp2 संकरित कार्बन के साथ में अटैच है कौन, हैलोजन एटम, और बैलेंस ही कर देते हैं इनके अपने कंप्लीट। इसी को मैंने आपको इंक्रीज करके बताया कि यहाँ से चैन को आप इंक्रीज कर सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम। ठीक है, कार्बन वैलेंसी 4, कार्बन वैलेंसी 4, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 3 है। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 होने के कारण sp2 संकरित अवस्था में है और उसके साथ में आपने जोड़ रखा है किसको, किसी हैलोजन एटम को। ठीक है, तो ये अपना तीनों क्लासों के अंदर जितना मैटर है यानी कि उसको हमने समराइज कर दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने करेंगे एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर या नामकरण, और नामकरण पद्धति आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ अपने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में करेंगे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के बारे में। थैंक यू।